हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की। तो अब आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है सिविलाइजिंग द नेटिव। नेटिव कौन हो गए? हमारे इंडिया के लिए हम इंडियंस जो है वो नेटिव हो गए। तो नेटिव, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या बोलती थी? मतलब हमें सिविलाइज करना होगा। ये जो इंडियंस है ये पिछड़े हैं और हमें इनको सिविलाइज करना होगा। तो ऐसी राय थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि जो इंडियंस है वो तो पिछड़े हुए हैं और हम जो है इन्हें सिविलाइज करेंगे। और उनको सिविलाइज कैसे करेंगे? एजुकेटिंग द नेशन। ये जो यहाँ के नेटिव है इनको हम एजुकेट करेंगे, इनको हम पढ़ाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो ब्रिटिश रूल था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी तो उसका बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट रहा। तो हम जान लेते हैं कि किन किन के ऊपर उनका इम्पैक्ट रहा। तो ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने देखा था कि चैप्टर 2 के अंदर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आ गई थी तो इसका इम्पैक्ट राजास के ऊपर रहा, नवाब्स के ऊपर रहा। जो राजास थे और जो नवाब्स थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में वार लड़े, वो हार गए। उन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी वो खो दी और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर के अंदर कर दी। तो राजास के ऊपर उसका इम्पैक्ट रहा और नवाब्स के साथ में भी इम्पैक्ट रहा। फिर पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, जो पीजेंट्स थे, हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो प्लांटर्स आए थे कहाँ से? ब्रिटेन से। तो वो फोर्स करते थे यहाँ के पीजेंट्स को इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए। बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। टैक्स कलेक्ट करने के अलग अलग सिस्टम्स लेके आए थे वो, परमानेंट सेटलमेंट, मेहरवारी, रियोटवारी, तो वो अलग अलग सेटलमेंट्स लेके आए थे। तो उसका इम्पैक्ट पीजेंट्स के ऊपर रहा। और ट्राइबल्स, तो 4th चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो ट्राइबल्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा, वो अपना जंगल छोड़ के जाने लगे। फिर वर्कर्स एंड इंडस्ट्रीज, वर्कर्स तो जो कपड़े बनाने वाले वर्कर्स होते हैं, जो आयरन एंड स्मेल्टर्स होते हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। और इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रही थी इंडिया के अंदर, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। तो ये तो एक फिजिकल इम्पैक्ट रहा है हमारे नवाब्स के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर, ये तो फिजिकल इम्पैक्ट है। और हमारी जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता था। पहले जो होता था अलग एजुकेशन चलती थी, लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो वो इंग्लिश एजुकेशन लेके आई, मिशनरीज आए, तो इम्पैक्ट तो उन किसके ऊपर भी रहा? इम्पैक्ट एजुकेशन के ऊपर भी रहा। एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स की लाइफ के ऊपर, टीचर्स की लाइफ के ऊपर, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ। ब्रिटिश हैड अ कल्चरल मिशन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका एक कल्चरल मिशन था। वो चाहती थी कि हम इंग्लिश जो एजुकेशन है उसको इंडिया के अंदर लेके आए। तो ब्रिटिश रूल, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, उन्होंने टेरिटरी के ऊपर तो अपना एक्सपेंशन किया, उन्होंने इंडिया की पूरी टेरिटरी को तो अपने अंडर के अंदर ले लिया। और कंट्रोल ओवर रेवेन्यू, उन्होंने जो रेवेन्यू था उसको भी अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। वो खुद टैक्स कलेक्ट करती थी पीजेंट से। साथ ही उन्होंने कल्चरल डोमिनेशन भी जो कल्चर डोमिनेशन होता है उसके ऊपर भी अपना कंट्रोल जमा लिया। उन्होंने बोला कि अब हम जो हमारी संस्कृति होती है उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपना डोमिनेशन जो है वो जमा लिया। उन्होंने मॉरल एजुकेशन को अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने बोल दिया कि आप क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाओ, आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो हमारे जो कल्चर था उसके ऊपर भी उन्होंने डोमिनेशन जो है वो जमा लिया। तो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लिया। अब हम बात करेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो अब हम जान लेते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। हम पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
तो हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो एजुकेशन को कैसे देखते थे, तो वो उनका नज़रिया देखेंगे कि वो कैसे देखते थे एजुकेशन को। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटेशन, तो द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट भी बोल सकते हैं उसे हम। तो ये ओरिएंटलिस्ट कौन थे, उन्होंने इंडिया की जो एजुकेशन थी उसे कैसे देखा, तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। एजुकेशन, फिर ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, तो हम देखेंगे कि जो ईस्ट होती है, ईस्ट जैसे मान लो जो यूरोप है वो वेस्ट के अंदर है और इंडिया, चाइना ये सारी ईस्ट के अंदर है। तो हम बात करेंगे ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे या फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि जो ईस्ट की एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, ऐसा बोलती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंग्लिश एजुकेशन तो हमें सिखाते ही थे, साथ में मोरल एजुकेशन भी हमें सिखाते थे और उस मोरल एजुकेशन के अंदर अपने कल्चर के बारे में बताते थे, क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए लोगों को बताते थे। फिर ये तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कैसे देखते थे एजुकेशन को। अब हम बाद में हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करेंगे कि इंडियंस जो थे उनका क्या नज़रिया था एजुकेशन को लेकर। तो व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स, जब ब्रिटिशर्स जो थे वो खुद के स्कूल लेकर आ गए या फिर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने स्कूल्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ की जो भी लोकल स्कूल्स थी उनका क्या हुआ। तो व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स के अंदर हम विलियम एडम्स की रिपोर्ट देखेंगे। तो जो विलियम एडम थे उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, तो उस रिपोर्ट के बारे में हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नए रूल्स लेके आ गई, नए रूटीन्स लेके आ गई कि आपको इस समय स्कूल आना है, आपको ये ड्रेसेस पहननी है। तो वो अब की तरह वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नए रूल्स नए रूटीन्स जो है वो लेके आ गई। द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन, और बाद में जो इंडिया के लीडर्स थे उन्होंने बोल दिया कि हमें जो हमारी नेशनल एजुकेशन है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होगी, हमें जो ब्रिटिश एजुकेशन है उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करना होगा, हमें जो नेशनल एजुकेशन है उसे प्रमोट करना है। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इनस्लेव्ड अस, इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इनस्लेव्ड अस मतलब जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने हमें गुलाम बना दिया है। तो इसके अंदर हम गांधी जी और टैगोर जो है, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के हम कुछ पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं। फिर टैगोर अबोर्ड ऑफ पीस, टैगोर के शांति निकेतन, तो वो हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एजुकेशन को कैसे देखती थी और इंडियंस का क्या पर्सपेक्टिव था। तो हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटेशन या फिर द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.